प्यार अब पता नहीं मिलेगा या नहीं, प्यार से बात ना हो पाना, प्यार के साथ कांटेक्ट नहीं हो पाना, यही सोचते हो? गलत बात। 3 इलायची और 1 सुई का ये प्रयोग करके देखिए, जीवन सुगंधित हो जाएगा। इलायची की तरह आपके जीवन में इतना प्यार भरेगा कि आपको कहना पड़ जाएगा। अब बस जानिए पूरा विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, बात कर रहा हूं। आज का टॉपिक, आज का संदर्भ फिर से वही है कि अगर आपको धोखा मिल रहा है, फरेब मिल रहा है, कोई छोड़कर जा रहा है, कोई आपसे दूर हो गया है, कोई बात नहीं कर रहा, आपका रिश्ता बिगड़ गया है, रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, कंफ्यूजन है या किसी प्रकार की दिक्कत है, उसमें कैसे सुगंधी भरी जा सके, कैसे फिर से महक डाली जा सके, फिर से कैसे चहक उठे रिश्ता, फिर से कैसे सब चीज़ें ठीक हो सके, इसके लिए 3 इलायची और 1 सुई की जरूरत है। और पूरा का पूरा उपाय आज आपके सामने साझा कर रहा हूँ। इलायची क्योंकि अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को एक करने का साधन है। इलायची के दानों के बारे में अगर देखो, इलायची के छिलके हटाते ही अंदर बहुत सारे लोग दिखते हैं, पर उन सबको एक करने का काम इलायची कर रही है, बंद करके अपने अंदर। रिश्ते बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर बंद रखनी पड़ती हैं, तब रिश्ता चलता है। रिश्ता बिगड़ता क्यों है? ईगो में, घमंड में, अभिमान में, बहुत सारे क्वेश्चन करने में, बहुत सारे सवाल करने में। ज़्यादातर लोग इसलिए अपने रिश्ते खराब कर बैठते हैं कि उनको ये विश्वास ही नहीं होता कि कोई हमें इतना प्यार कैसे कर सकता है। उनमें से कुछ ज़्यादा परसेंटेज ऐसे भी लोग हैं जिनको सिर्फ सामने वाले से हाँ करवाना है कि शादी के लिए हाँ कर दो, चाहे करना चाहे नहीं करना। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि मैं इस बारे में बिल्कुल आपके विपक्ष में हूं। तुम शादी की हाँ कराने में अपना रिश्ता खराब कर बैठते हो। शादी की हाँ क्यों कराते हो? अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो शादी होगी ही, नो इफ नो बट। और जिसे नहीं करना वो तो हाँ करके भी नहीं करेगा। मंतव्य ग्रहणान सतपाप मोचनम। जब तक तुम्हारा मंतव्य पाप विमोचन के लिए नहीं है, किसी भी कष्ट के लिए तुम खुद तो तैयार करते हो अपने आप को। अगर तुम्हारा रिश्ता ठीक है, मैंने कई बार बताया था, रिश्ता कैसे शुरू होता है? फन से शुरू होता है। ऐसे ही कुछ होने लगता है, फिर धीरे 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 उस चीज की आदत होती है। आदत नेचर बनता है, फिर स्वभाव बनता है, फिर कनेक्शन बनता है, फिर रिश्ता बनता है। रिश्ता कोई ऐसे ही थोड़ी है। प्रेम एक फल है, पर उसका वृक्ष भी तो होगा कहीं, उसकी पत्तियां भी तो होंगी कहीं, उसकी टहनियां भी तो होंगी, उसकी जड़ें भी तो कहीं पाताल में होंगी। तुम उसके बगैर ही फल अचानक कहीं से टपकता है क्या कुछ? हाँ, कर्मों प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फलु चाखा। तुम वो क्यों नहीं करते जो तुम पाना चाहते हो? तुम वही क्यों नहीं सोचते जो तुम पाना चाहते हो? तुम वैसा ही क्यों नहीं क्रिएशन करते जैसा तुम पाना चाहते हो? तुम चीजों को मिक्स मैच क्यों कर रहे हो? तुम्हें लगता होगा कि हम आपकी गलतियां निकाल रहे हैं। हाँ, निकाल रहे हैं। हाँ, ये सच है कि मैं तुम्हें ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि इसमें कोई संदेह नहीं, मैं चाहता हूं तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ। जब भी तुम्हें एग्जाम में नंबर कम आए तो किसी एग्जामिनर की ओर मत देखना, अपनी ओर देखना। दुनिया में 99% लोग एग्जाम से डरते हैं। उफ, क्या ही, क्यों डरना? विश्व में कोई भी इंसान श्रृंगार करके शीशे के सामने जाने में डरता है क्या? नहीं, क्योंकि शीशा वही बताता है जो आपने किया होता है। स्त्रियां आंखों में काजल लगाती, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, काजल शीशे में देखा, ठीक कर लिया। शीशा ही तो है तुम्हारा वो एग्जाम। तुम्हें बार बार तो दिखाया जाता है, साल में 4 बार 5 बार, क्वार्टर, हाफ क्वार्टर,
मिड और सालाना और छमाही और तिमाही, कितने टाइप के एग्जाम होते। हाँ, हमारे यहाँ तो वेद पाठियों के रोज ही एग्जाम होते थे। सुबह पढ़ाओ, शाम को सिखाओ, सुनाओ। सुबह पढ़ाया गया, शाम को सुनाओ। हाँ, तो डरना तो तब है ना जब तुम्हारी तैयारी नहीं है, तुमने कुताही की है, तो तुम्हें डरना पड़ेगा। हाँ, मैं आईना हूं समाज का, जवाबदेही है हमारी। बुरा लगे तो सामने से हट जाइए। आईना किधर आपको झूठ बोलेगा, कैसे करे वो तो जो है वही दिखाएगा। तुम्हारे सामने जो भी आ रहा है, जो तुम संकट देख रहे हो, तुम्हें क्या लगता कहीं और से आया है? तुमने ही जन्म दिया है, तुम ही इसके रचयिता हो, तुम ही इसके कारक हो, तुम ही ब्रह्मा हो इसके, तुम ही ने इसको रचा है। पर तुम नहीं मानोगे, तुम इस बात को स्वीकार ही नहीं करोगे। विश्व में सबसे बड़ा रोग है ये कि हम अपनी गलतियां स्वीकार नहीं कर पाते। स्वीकार करो, मानो तुमसे गलती हुई है ये। अब सीधा तुम्हें उपाय को लेकर के चलते हैं कि आपको चाहिए 3 इलायचियां। अब आपको करना क्या है, सुबह सबसे पहले उठते ही पहला काम है, एक इलायची जब सुबह आप उठे तो उन 3 इलायचियों में से अपने पास ही रखे रहिएगा, तीनों इलायचियां रात भर। सुबह सबसे पहले उन 3 इलायचियों में से एक इलायची को अपने मुख से स्पर्श करके अपने दोनों अधरों पर स्पर्श करें और किसी भी जलपात्र में डाल दें। कोई कटोरी में पहले से जल रख ले और उसमें रख दें। कोशिश करें ये जलपात्र कोई और टच ना करें और अपना दिनचर्या करना शुरू कर दें। अब दूसरी इलायची दोपहर में भोजन करने के बाद, सही तरीका है कि 12 से 1 भोजन कर लेना चाहिए। इस दिन तो जरूर कर लेना जिस दिन उपाय करना हो। 12 से 1 का ये जो समय है ये मिलन का समय है, दोपहर मिल रहे होते हैं। इसमें आपको अपने सर के ऊपर से 3 बार उतार कर 1 इलायची फिर डाल देनी है पानी में। अब रही तीसरी इलायची, सूर्यास्त के बाद अपने दोनों पैरों के तलवों पर घिसते हुए 3-3 बार इलायची फिर से पानी में डाल दीजिए। अब रात्रि में जब आप सोने जा रहे हो उस समय एक सुई से तीनों को भेद दीजिए और फिर से पानी में डाल दीजिए। सुबह जब आप उठेंगे तो इस पानी को आधा पीकर आधा थूक दीजिएगा और ये इलायची वाली जो सुई है इसको किसी भी पेड़ में चुभाइए जाकर के। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि जितनी बार भी आप इलायची डालें उतनी बार अपने प्यार का, अपने पार्टनर का नाम जरूर लीजिएगा। बस इतना सा काम करना। और जब चुभाने के समय आपको कहना है, जो भी आपकी इच्छा है कि भाई आ जाओ, मेरे से बात करो, मेरे ही हो जाओ, या जो भी आप चाहते हैं वो बोलकर चुभा दीजिए पेड़ में। ये उपाय विश्व का सर्वश्रेष्ठ इकलौता उपाय है जो त्वरित काम करता है। अद्भुत टोटका है। बहुत बार देखा गया है कि पार्टनर आपके अलावा किसी की सुनता ही नहीं है। करिए, आपके जीवन में बेहतरी हो, आप बहुत बेहतर हूँ, खुशहाल हूँ, पारंपरिक रूप से अपने जीवन को उन्नति की ओर लेकर के जाए, ऐसी शुभकामनाएं है। ओम नमः शिवाय।